हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 3 और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स जो होते हैं, डेजर्ट्स में वाटर जो होता है बच्चों, वाटर ये बहुत कम होता है, लेस होता है। ठीक है, दैट ओनली डैश मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस जगह पे अडेप्टेड है बेटा, अडेप्टेड, तभी जाके वो ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या कर पाएगा बेटा, सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हाई है। ठीक है, देन प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन बारिश जो है वो क्या है, ऑलरेडी कम है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या है, कम है। टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अब प्रेसिपिटेशन कम होने की वजह से जो प्लांट्स होंगे वो भी आपके डिफरेंशियली अडेप्टेड होंगे, डिफरेंशियली अडेप्टेड। अब उन पे इनहेबिटेंट जो एनिमल्स होंगे उनको भी किस तरीके का फूड मिलेगा, वो भी क्या होंगे, अडेप्टेड होंगे। तो इसी वजह से अडेप्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। हर हर फील्ड का अडेप्टेशन, ठीक है, किस तरीके से वाटर कंजर्व करना है, किस तरीके से फूड अवेलेबिलिटी करानी है, अपने आप को कैसे हाई टेम्परेचर सन के इससे बचाना है, शेड में कब जाना है। तो दीज ऑल, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कर देती है, यहाँ पे डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है उसको क्या कर देगी, कम कर देंगे। तो availability of water is so limited in desert that only dash make it possible for organism to live there। तो adaptation जो होंगी तभी वो अपने आप को बचा पाएंगे। हम पे जैसे कैमल के अंदर, ठीक है, वाटर कंजर्व करने के लिए कैक्टस है, ठीक है, वो इन सब के रूट्स जो होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स क्या होते हैं, डीपली पेनेट्रेटेड होते हैं ताकि कहीं ना कहीं वाटर मिल जाए। सो दिस तरीके की अडेप्टेशन जो है वो वर्कआउट होंगी। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चों, ठीक है, किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो वाटर जो है वो आपका मेन रोल जो है वो बच्चों प्ले करेगा। ठीक है, मेन रोल जो है वो वाटर प्ले करता है, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे इट वुड बी अ सोर्स फॉर दी रिएक्शंस। ठीक है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर होने वाली हैं, फोटोसिंथेसिस होने वाली है, वो आपकी वाटर पे डिपेंड करेगी। कितना वेजिटेशन होगा, ठीक है, वेजिटेशन कैसे होगा वो भी आपका वाटर पे डिपेंडेंट है। आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट है या फिर डेजर्ट्स हैं, ठीक है, या कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। तो हर एक चीज में जब हम बात करें तो ये सारी चीजें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होना, डेजर्ट का होना, ये सब किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, वाटर की अवेलेबिलिटी इन पे रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पहला कह रहा है लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। जो अर्थ पे लाइफ है, ठीक है, वो जो सबसे पहले आई थी वो वाटर में आई थी। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों, एवोल्यूशन के टाइम पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो थे वो वाटर में डेवलप हुए थे एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। ठीक है, हमारी आज भी जो लाइफ है बच्चों वो वाटर के बिना नहीं कंप्लीट हो सकती एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। An organism living in ocean, lake and river should not face any water related प्रॉब्लम। अभी कह रहे जो ओशन में रहते हैं, लेक में रहते हैं, रिवर में रहते हैं, उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है बच्चों, क्योंकि बाहर कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है,
फिश कैसी है, एनिमल कैसा है, तो उस पे ये बहुत डिपेंडेंट होते हैं, तो इनकी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, तो दे फेस प्रॉब्लम, राइट। तो इस केस में ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड इन सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज डैश इन इनलैंड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो सैलिनिटी होती है बच्चों, वो होती है आपकी लेस देन 5 पार्ट पर ट्रिलियन, ठीक है, लेस देन 5 पार्ट पर ट्रिलियन। नेक्स्ट है लाइफ इज मोस्ट डिफिकल्ट इन फ्रेश वाटर दैट इज मूविंग, फ्रेश वाटर विच इज स्टैग्नेंट एंड हाइपर सलाइन लगून। हाइपर सलाइन लगून के अंदर लाइफ जो होगी वो सबसे ज्यादा बेटा क्या होगी, डिफिकल्ट होगी, क्योंकि ये सेल है, ठीक है, बाहर हाइपर सलाइन जो है वो एनवायरमेंट हो गया, हाइपर सलाइन एनवायरमेंट। सेल क्या करेगा, सेल तो लूज कर देगा वाटर, और वाटर लूज करेगा तो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अडेप्टेशन के लिए अगर उसको अडेप्ट भी होना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, कंजर्व करनी पड़ेगी, अपने अंदर क्या डालने पड़ेंगे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन उसको लगानी पड़ेंगी, इसीलिए इस जगह पे हाइपर सलाइन लगून में, ठीक है, वैसे तो इसमें क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, लेस होगी, लेकिन अगर अडेप्ट होना है, अगर अडेप्ट होना है तो या तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को उसको क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी ये सारी चीजें करने में, लाइफ इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी कंपेयर टू ओशन। ओशन में भी है सैलिनिटी, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है कंपेयर टू हाइपर सलाइन लगून। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश, ये फ्रेश वाटर फिश है, इसको हमने भेज दिया कहाँ पे बच्चों, ओशन में, ओशन में गई, ठीक है, तो इसको तो प्रॉब्लम होगी, क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे सलाइन वाटर हो जाएगा, सलाइन वाटर हो जाएगा, तो अपने आप को अडेप्ट करना इसके लिए मुश्किल होगा। देन मराइन फिश मूविंग टू फ्रेश वाटर, ये मराइन फिश है, ठीक है, ये मराइन फिश अगर यहाँ आती है फिर इसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मराइन फिश भी अगर मूव करती है फ्रेश वाटर में तो यहाँ पे उसको कैसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, हाइपोटोनिक मिलेगा, हाइपोटोनिक मिलेगा, फिर इसको प्रॉब्लम होगी। देन फ्रेश वाटर फिश मूविंग इनटू रिवर, फ्रेश वाटर अगर रिवर में जाती है बेटा, फ्रेश वाटर अगर रिवर में जाएगी, रिवर में, तो रिवर में प्रॉब्लम नहीं होगी कि रिवर जो है एक फ्रेश वाटर की तरह ही क्या करेगी, एक्ट करेगी, रिवर जो है फ्रेश वाटर की तरह ही क्या करने वाली है, एक्ट करने वाली है, तो बोथ ए एंड बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट लाइक, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो वाटर की क्वालिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन मतलब सॉल्ट कैसे डिजोल्व है, पीएच क्या है उसका, ठीक है, कितना ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मार्क द इनकरेक्टली मैच, यूरी हेलाइन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यूरी का मतलब वाइड होता है, बिल्कुल ठीक। स्टीनोहेलाइन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, स्टीनो का मतलब नैरो होता है, ठीक है। यूरी थर्मल टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यूरी बेटा नैरो नहीं होगा, क्या होगा, वाइड हो जाएगा, वाइड। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फेस वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बिल्कुल ये फेस करते हैं, तो ये हो गया इनकरेक्टली मैच। नेक्स्ट लिख रहा है फिश लिव इन फ्रेश वाटर विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कोई फिश है, ठीक है, कोई फिश है जो कि फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है, अब फ्रेश वाटर जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे होगा बेटा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक यानी कि वाटर क्या है ज्यादा, सॉल्ट क्या है कम, तो
बॉडी फ्लूइड इज हाइपोटोनिक टू एनवायरमेंट। जो बॉडी फ्लूइड है इसका, फिश का, वो तो इसके हिसाब से क्या है, हाइपरटोनिक है, और बाहर क्या है बच्चों, हाइपरटोनिक। सो एक्सेस वाटर एंटर्स इनटू द, एक्सेस वाटर, अगर क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक है अंदर हाइपरटोनिक है, तो वाटर जो है बच्चों वो क्या हो सकता है, अंदर आ सकता है, वाटर जो है वो अंदर आएगा, ठीक है। देन बॉडी फ्लूइड इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक अगर हो, हाइपोटोनिक ही अगर फिश का अगर हम कहें कि फ्लूइड होगा तो वाटर क्यों जाएगा, ठीक है, नेट मूवमेंट जो हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, नेट मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो इस केस में अगर प्रॉब्लम फेस कर रही है तो या तो बॉडी फ्लूइड उसका हाइपोटोनिक है और बाहर जो है वो हाइपोटोनिक है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट कह रहा है फिश लिव इन फ्रेश वाटर विल फेस ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, दीज प्रॉब्लम्स आर ओवरकम बाय, ठीक है। अब ये फिश जो है, ठीक है, ये है आपकी कहाँ पे बेटा, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में ये फिश है। अब ये किस तरीके से अपना, किस तरीके से ये क्या कर सकती है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब अंदर तो इसके कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, ठीक है। अब अगर ये एक्सेस वाटर ले लेगी, ठीक है, ये एक्सेस वाटर ले लेगी, तो अब इसका काम होगा इस एक्सेस वाटर को एक्सपेल करना, ठीक है। एक्सेस वाटर अगर ले रही है तो एक्सेस वाटर क्या हो जाए बच्चों, एक्सपेल हो जाए। अब अगर एक्सपेल करना ही है तो एक ही वे है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, और यूरिन में अगर वाटर ज्यादा होगा तो ये यूरिन क्या कहलाएगा, ये आपका डाइल्यूट यूरिन कहलाएगा, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन। सो रिलीज ऑफ द डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। मोर वाटर पी के उसको कुछ नहीं होने वाला, जो भी वाटर एक्स्ट्रा लिया है उसको निकाल दो, अपना कंसंट्रेशन मेंटेन कर लो। एंड जो आपकी फ्रेश वाटर, जो आपकी बोनी फिशेस है बच्चों, बोनी फिशेस और मराइन फिशेस, जो बोनी फिशेस होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं, अमोनोटेलिक, राइट, और जो मराइन फिशेस होती हैं वो आपकी यूरियोटेलिक होती हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर रही हैं। नेक्स्ट है फिश लिव इन मराइन वाटर विल फेस प्रॉब्लम। अब वाटर हो गया बच्चों मराइन, ठीक है, ये है मराइन वाटर, मराइन वाटर, ये है हमारी फिश जो यहाँ पे रह रही है। नाउ विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है, एक्सेस वाटर इन द बॉडी, बाहर मराइन वाटर है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक। एक्सेस वाटर इन अ बॉडी, लेस वाटर इन बॉडी एज आउटसाइड इज हाइपरटोनिक, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी, आउटसाइड इज हाइपोटोनिक। देखो आउटसाइड तो हाइपोटोनिक नहीं है, हाइपरटोनिक है, ठीक है, आउटसाइड हाइपोटोनिक है। अब यहां जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, वो तो इसने अपना नॉर्मल रखा हुआ है, लेकिन ये सॉल्यूशन बाहर के हिसाब से तो लेस हाइपरटोनिक होगा ना बेटा, तो हाई सॉल्ट तो नहीं है, इट इज लेस हाइपरटोनिक, लेस हाइपरटोनिक है। तो लेस हाइपरटोनिक है, इसका मतलब ये किस कंडीशन में हो गया, हम इसको कंप्लीटली लेस वाटर इन बॉडी एज आउटसाइड इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब ये है हाइपरटोनिक ही, लेकिन इसकी कंपैरिजन में इसमें क्या है, कम, क्या है, वाटर, वाटर की कमी होगी। तो फिश लिव इन मराइन वाटर विल फेस प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी बॉडी में भी लेस वाटर है। अब बॉडी में लेस वाटर है, बाहर हाइपरटोनिक है, तो ये अगर रिलीज करेंगे बेटा, रिलीज करेगा वाटर, रिलीज करेगा वाटर, तो ये तो श्रिंक हो जाएगी। तो अब किस तरीके से वो अपना अपने आप को मेंटेन करेगी, वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है तब जाके उसको निकाल देगी। वाटर बॉडी में कम है बेटा, एक्सेस नहीं है, ये लेस हाइपरटोनिक है, कहने का मतलब है पानी
है हाइपरटोनिक, लेकिन पानी इसके पास कम है, तो ये पानी अपने एक्सपेल नहीं कर सकती, तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो रिलीज करेगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बच्चों आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा, ठीक है, अमीबा। अमीबा में दो तरीके के वैक्यूल होते हैं, एक होता है बच्चों फूड वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल होता है, एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। अमीबा एक्चुअली में क्या है बच्चों, फ्रेश वाटर में रहने वाला। ऐसे ही पैरामीशियम, पैरामीशियम इसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर भी सिलिएटेड बॉडी है पैरामीशियम की, दो न्यूक्लियस होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होता है ये पैरामीशियम, और इसके पास भी एक तो फूड वैक्यूल बनता है, दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनता है। तो जितने भी हमारे ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है, यूनिसेल्युलर है, तो ये अपना वाटर जो है एक्सेस वाटर को रिलीज करने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर शेड व्हेन दे आर, ठीक है, शेड। आप जंगल में, ठीक है, क्या होता है फॉरेस्ट में बड़े बड़े क्या है बच्चों, ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं। अब इतने सारे बड़े ट्रीज के नीचे कुछ कुछ ऐसे हमारे हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे हर्ब्स श्रब्स प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब सनलाइट जो है, सनलाइट अब पेनिट्रेट तो नहीं कर पा रही, ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। अब ये क्या हो गए, इनके पास हमेशा क्या आई, शैडो ही आई। क्यों, क्योंकि ये जो ट्री है वो क्या है, बहुत बिग ट्रीज हैं, इनकी कैनोपी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा शैडोड ही रह गए, इनके पास लाइट जो है वो बहुत कम पहुंच पा रही है, लेस लाइट पहुंच पा रही है, तो शेड में ये क्या हो गए बच्चों, अडेप्ट हो गए, ठीक है, शेड में ये अडेप्ट हो गए। सो कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय द टॉल ट्रीज, क्योंकि ये टॉल ट्रीज ने सन लाइट को क्या नहीं करने दिया, पहुंचाने नहीं दिया। नेक्स्ट है प्लांट रिक्वायर लाइट फॉर, प्लांट को लाइट क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, फ्लावरिंग, प्लांट को इन सब के लिए चाहिए। इसके लिए जो वर्ड होता है दैट इज फोटो पीरियोडिज्म, जहां पे लाइट का ड्यूरेशन जो है, लाइट का ड्यूरेशन बेटा हेल्प करता है कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए एक प्लांट की, ठीक है, जहां पे ग्रोथ आती है, जहां पे रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है, फ्लावरिंग आती है, ये सारी चीजें आपकी लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट है फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट विच फैक्टर ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट, फ्लावरिंग के लिए हमारे पास, ठीक है, फ्लावरिंग अगर करानी है तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट है, ठीक है, कितने इंटेंसिटी की लाइट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कितनी देर तक आई, क्या वेवलेंथ है, रेड है, फार रेड है, ब्लू है, वो मैटर नहीं करेगा, कितनी इंटेंसिटी की है वो मैटर करेगा बच्चों। For many animals too, light is important as light is required for, ठीक है, एनिमल्स में भी लाइट जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, फोराजिंग, ठीक है, पकड़ने के लिए कुछ जो दूर से दिख रहे ऑर्गेनिज्म, लड़ने के लिए, भागने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। Now consider the following statement. Next कह रहा है and mark the correct option. सबसे पहले कह रहा है for animals light intensity and duration both are important. ठीक है, ये कह रहा है कि लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, एनिमल्स के अंदर लाइट इंटेंसिटी और लाइट ड्यूरेशन
दोनों ही मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं। फिर एनिमल्स में वेरिएशन इन लाइट सीजनली एंड डायूरेनल बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक डायूरेनल हो गए, जो दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं। कुछ होते हैं नॉक्टर्नल। तो दोनों ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट हैं। वेरिएशन इन लाइट सीजनली, ठीक है। सीजनली जैसे आपके कुछ जो हैं वो अगर विंटर्स में, ठीक है, या समर्स में नहीं दिखते आपको, कुछ विंटर्स में नहीं दिखते, कुछ समर्स में नहीं दिखते, कुछ हाई समर्स की इंटेंसिटी में आपको विजिबल नहीं होते हैं। तो ये सीजनली और डे और नाइट के ड्यूरेशन में भी क्या करते हैं, अपनी वेरिएशन शो करते हैं। तो कुछ हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कुछ एस्टिवेशन में चले जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट, ये विंटर की बहुत ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, समर्स की बहुत ज्यादा गर्मी जो है ये सहन नहीं कर पाते। सो बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ लाइट इज लिंक्ड टू, स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है। स्पेक्ट्रम आया आपका, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है आपका, जैसे आप प्रिज्म में डालते हो तो प्रिज्म क्या कर देता है, वो आपका विबग्योर में क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। अब ये विबग्योर जो बना है ये किस वजह से बना है बच्चों, वेवलेंथ की वजह से बना, वेवलेंथ की वजह से बना। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो है वो आपकी वेवलेंथ को डिफाइन करती है। नेक्स्ट है अमॉन्ग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन algae that inhabit the sea which is likely to found in the deepest water, जो सबसे नीचे मिलेगी बेटा वो मिलेगी आपको रेड algae। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले all the color components of the visible spectrum are available for marine plants living at different depth, डिफरेंट डेप्थ पे है। 500 के नीचे तो लाइट जाती ही नहीं, बिलो 500 मीटर तो लाइट जा ही नहीं रही। तो ये कह रहा है आर अवेलेबल फॉर मराइन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना बच्चों। ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर लैंड प्लांट्स, बिल्कुल लैंड प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन मराइन प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। सॉइल जो है वो आपकी डिफरेंट जगह पे, ठीक है, डिफरेंट जगह पे, अर्थ में ट्रॉपिकल एरिया में, टेम्परेट एरिया में, पोलर एरिया में, या फिर हम इंडिया की ही बात करें, ठीक है, अगर हम इंडिया की ही बात करें बच्चों, ठीक है, थोड़ा रफ है कोई बात नहीं, अलग अलग जोन में आपको क्या मिल रही है, अलग, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हिमालयन एरिया में देखो तो टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा, केरला में देखो तो आपको टेम्परेचर अलग मिलेगा, ईस्ट एरिया में देखो तो अलग मिलेगा, वेस्ट में आपको, ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्लाइमेट भी क्या है यहाँ के थोड़े डिफरेंस है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, ठीक है। ये आपका एमपी वाला, मध्य प्रदेश वाला एरिया जो आ गया, यहाँ पे ट्रॉपिकल टेम्परेचर जो मिलेगा वो आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, आपकी रिवर बैंक से ये सॉइल कहीं और पहुंच गई है तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि सॉइल जो है वो आपकी कैसी है। सो ऑल हो गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स इज, एक्वेटिक एनिमल है और उसके लिए सॉइल का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है बेटा। तो टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल, वो एनिमल जो आपका सी बेड पे है बेटा, सी बेड के पास है, बेंथिक
जोन में अगर लाई कर रहा है, उसके लिए सॉइल की इंपॉर्टेंस है। टाइप ऑफ जू प्लैंक्टन नहीं, टाइप ऑफ फिश में, ठीक है। जो बेंथिक जोन में एनिमल है उसके लिए सॉइल की इंपॉर्टेंस जो है वो मैटर करेगी। नेक्स्ट है वेजिटेशन इन एनी एरिया इज डिटरमाइंड बाय वेजिटेशन, ठीक है। वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहा है बच्चों, कि कितना आपका प्लांट जो है वो प्रोडक्शन दे रहा है, कौन कौन से प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स, इन सब की वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो ये सॉइल की पीएच पे डिपेंडेंट है। मिनरल, कितने मिनरल्स है, मिनरल कंपोजिशन पे भी डिपेंडेंट है। देन टोपोग्राफी, प्लेनर एरिया है, प्लाटू एरिया है, हिल एरिया है, ठीक है। प्लेन है या प्लाटो है या फिर आपका हिल एरिया है, माउंटेन एरिया है, तो ये सब पे डिपेंड करेगा सॉइल कैसी है, वेजिटेशन उसी हिसाब से होगा। पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ग्रेन साइज जो है बच्चों, ग्रेन साइज बड़ा है, छोटा है, ठीक है। क्लेई है, लोमी सॉइल है, ग्रेवल्स हैं, तो ऑल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच लेयर ऑफ सॉइल ओरिजिन हॉरिजॉन इज ऑर्गेनिक। अगर हम सॉइल की बात करें तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है आपकी ओ, फिर आती है बच्चों ए, फिर आ जाती है आपकी ई, फिर आती है बी एंड सी, बेडरॉक आ जाएगा आपका। तो ओ हॉरिजॉन जो है, ओ हॉरिजॉन, इसके अंदर ऑर्गेनिक लेयर, ओ फॉर ऑर्गेनिक लेयर जो है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी ओ हॉरिजॉन में। यहाँ पे प्लांट जो है वो आपका ग्रो हो रहा है और प्लांट जो है, प्लांट आपका ग्रो हो गया और उसके रूट्स जो हैं, रूट्स जो हैं वो आपके पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ए होरिजोन में जाके इसके रूट्स जो हैं वो पेनिट्रेट हो जाएंगे। ई जोन जो हो जाएगा बच्चों, ई वाला जो जोन है वो आपका एलुविएशन, एलिविएशन जोन बन जाएगा। फिर आपका सबसॉइल एरिया आ जाएगा, सबसॉइल एरिया, एंड देन बेडरॉक्स वगैरह बन जाएंगे। सो ओ में आपको ऑर्गेनिक लेयर मिलेगी। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ सॉइल इज टॉप लेयर एंड हैव रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट के रूट्स जो है वो हमें कौन से होरिजोन में मिलते हैं, आपको ए होरिजोन में। ए, ओ में ऑर्गेनिक लेयर आ गई, ठीक है, ओ में ऑर्गेनिक हो गई, ये प्लांट आ गया हमारा, ठीक है, प्लांट। अब इस प्लांट के जो रूट्स गए बच्चों, ये ओ, ये ए हॉरिजॉन, इसके अंदर इसके रूट्स जो हैं वो आ गए रूट्स। अब प्लांट अगर बड़ा होता जाएगा, ठीक है, अगर बड़ा होता जाएगा तो वो फर्दर डीप जो है यहाँ पे ई जोन आएगा, फिर बी हॉरिजॉन आएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्दर पेनिट्रेट करते जाएंगे। तो ये आपके रूट्स कहाँ मिलेंगे आपको, ए हॉरिजॉन के अंदर। सो थैंक यू बच्चों।